तेज आवाज में की गई प्रार्थना भले ही भगवान तक न पहुंचे, पर सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान तक जरूर पहुंचती है। किसी जंगल में एक साधु रहता था। उसकी उम्र बीत गई थी। भगवान कृष्णा का नाम लेते, पर भगवान ने उसे दर्शन नहीं दिए। वह लगातार भगवान के चिंतन में लगा रहता था। एक दिन एक शिकारी वहां आता है और उस साधु का दरवाजा खटखटाता है। साधु दरवाजा खोलता है तो वह शिकारी बोलता है कि कुछ खाने को मिलेगा। साधु उसे खाने के लिए कुछ दे देता है। साधु पूछता है कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। शिकारी अपना परिचय देते हुए बोलता है कि मैं एक शिकारी हूं और शिकार करता हुआ यहां तक पहुंच गया हूं। वह साधु मुस्कुराए और बोले कि मैं भी एक शिकारी हूं। मुझे तो पूरी उम्र बीत गई अपने शिकार की खोज करते हुए, पर अभी तक मेरा शिकार मुझे नहीं मिला है। शिकारी बड़ी ही भावुकता के साथ बोला कि आप मुझे बताइए, मैं लेकर आऊंगा आपके शिकार को। साधु महात्मा बोलते हैं कि मेरा शिकार सांवला सलोना है, मोर मुकुट लगाता है और हाथ में बांसुरी रखता है, पर मेरी तो उम्र ही बीत गई है उन्हें खोजते हुए। वह मुझे मिल ही नहीं रहा है। यह कहकर साधु महात्मा रोने लगते हैं। शिकारी बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं लेकर आऊंगा आपके शिकार को। यह कहकर वह साधु महात्मा को चुप कराता है और साधु महात्मा के सामने प्रतिज्ञा लेता है कि जब तक मैं आपका शिकार न ले आऊं, अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। वह महात्मा जी भी अफसोस करने लगे कि मैंने इसे क्या बोल दिया। कहां मिलेंगे इसे कृष्णा। मैं इतनी वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, मुझे ही नहीं मिले। शिकारी घने जंगल में निकल पड़ा और जाकर एक पेड़ पर बैठ गया और जमीन पर उसने बहुत घना जाल बिछा दिया था। वह अपने शिकार का इंतजार करने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही छवि थी जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह छवि बार बार उसके सामने आ रही थी। बस वह यह चाहता था कि जल्दी से वह शिकार मिल जाए जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, सांवला सलोना हो, घुंघराले बाल हो और हाथ में बांसुरी हो। इंतजार करते करते उसे 3 दिन बीत गए थे। न उसने कुछ खाया था न पिया था, बस भूखा प्यासा उस जाल की तरफ देख रहा था कि कब मेरा शिकार आएगा और कब मैं उसे साधु महात्मा के पास ले जाऊंगा। यह सोचते हुए उसकी आंख लग गई। भगवान ने सोचा कि इसे आज 4था दिन हो गया है मेरे इंतजार में बैठे हुए, और अगर मैं इसे नहीं मिला तो इसकी जान चली जाएगी। यह सोचकर वह खुद ही जाल में फंस गए। शिकारी की जैसे ही नजर पड़ी, वह सोचने लगा कि यही तो है मेरा शिकार। सिर पर वही मोर मुकुट, घुंघराले बाल, सांवला सालोना, हाथ में बांसुरी। उसने तुरंत जाल को लपेट लिया और अपनी पीठ पर लाद कर श्री भगवान को कुटिया पर ले गया। दरवाजा खटखटाया तो साधु बाहर निकले। साधु ने देखा तो वह हैरान हो गए। जाल में साक्षात श्री कृष्ण थे। साधु ने उन्हें जाल से निकाला और उनके पैरों में गिरकर रोने लगे और बोले कि भगवान, इस शिकारी को तुम कहां से मिल गए। मुझे पूरी उम्र बीत गई थी तपस्या करते, फिर भी कभी आपके दर्शन नहीं हुए थे। भगवान ने कहा कि इसके भाव तुम्हारे भाव से बहुत ताकतवर थे। ये संपूर्ण भाव से मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। तुम जब मेरी तपस्या करते हो और मेरा ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे मन में कुछ ख्याल तो आ जाता था, परंतु इसके मन में तो कोई विचार ही नहीं आया। 4 दिन से मेरे रूप की प्रतीक्षा कर रहा था और लगातार मुझे याद कर रहा था। इसकी भगति से मैं प्रसन्न हो गया था। मुझे तो आना ही था। साधु महात्मा ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, प्रभु, आपकी माया धन्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आपकी भक्ति में संपूर्ण भाव है तो प्रभु भी आपको दर्शन देंगे। बस आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए।